ब्रेकअप से गुजरना, सच कहें तो ये किसी तूफान से कम नहीं होता। दिल के अंदर उठती भावनाओं की लहरें, कभी दुख की, कभी गुस्से की, हमें अंदर तक हिला देती हैं। ये दर्द सिर्फ दिल तक नहीं, दिमाग तक पहुंच जाता है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को एक शांत समुद्र तट पर चलते हुए कल्पना कीजिए। हवा में बसी समुद्र की खुशबू, नर्म रेत पर आपके कदमों के निशान और दूर लहरों के शोर में छुपी एक सुकून भरी खामोशी। वो सुकून जो आज आपकी रूह तलाश रही है। असल बात यह नहीं है कि दर्द है या नहीं, असल बात यह है कि आप उस दर्द से कैसे निपटते हैं। आज इसी क्षण से आइए खुद पर यकीन करें, अपने अंदर के विश्वास को फिर से जगाएं और इस दौड़ते भागते जमाने में संयम को अपना साथी बनाएं। आज हम जानेंगे 10 ऐसे आसान लेकिन असरदार तरीके जिनसे आप न सिर्फ उस पीछे छूटे रिश्ते के बोझ को हल्का कर पाएंगे, बल्कि खुद का एक बेहतर, ब्राइटर वर्जन बनाकर उस इंसान को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि उसने क्या खो दिया। लेकिन याद रखिए, ये किसी से बदला लेने की कहानी नहीं है। ये खुद में इन्वेस्ट करने की, खुद को संवारने की जर्नी है। और जब आप इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो एक दिन आप खुद को देखकर गर्व करेंगे और जो आपको छोड़ गया है वो शायद चुपचाप अफसोस करेगा। टिप 1, अपना ध्यान हटाइए। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जहां आपकी वैल्यू नहीं समझी जाती वहां से अपना ध्यान खींच लीजिए। सोचिए, आप लगातार किसी को अटेंशन दे रहे हैं, अपना वक्त, अपनी एनर्जी दे रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। वो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, तो क्यों ना आप खुद को उस जगह से हटा लें। यही सबसे ताकतवर जवाब होता है, खामोशी से हट जाना। जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे तभी उन्हें आपकी अहमियत का एहसास होगा, वरना आप हमेशा उनके लिए बस एक अच्छा दोस्त ही बने रहेंगे, और वो भी बिना इज्जत के। और ये खुद के साथ नाइंसाफी है। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक गहरी बात कही थी, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और जो नहीं है उसे स्वीकार कर लो। सोचिए, क्या आप किसी के आपके लिए क्या महसूस करता है या कैसे व्यवहार करता है, इसे बदल सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि अब आप अपनी एनर्जी कहां खर्च करेंगे। आपका ध्यान आपकी ताकत है, और जब आप इसे वापस खींच लेते हैं तो आप खुद को फिर से अपने कंट्रोल में लाते हैं। और हां, अगर कोई बार बार आपसे आपकी सीमाओं से बाहर जाकर उम्मीदें करता है तो विनम्रता से ना कहना भी एक कला है। बस इतना कह दीजिए, अभी मैं व्यस्त हूं, या ये मेरे लिए सही समय नहीं है। यह जवाब छोटा जरूर है, लेकिन इसमें आत्मसम्मान की पूरी किताब छुपी होती है। यह तरीका एक हेल्दी रिलेशनशिप की नींव रखता है, जहां सम्मान हो, संतुलन हो और दोनों तरफ से मूल्य की भावना हो। एक और स्टोइक विचारक एपिक्टेटस हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उससे ज्यादा जुड़ाव मत रखो। जब आप किसी से अटैचमेंट कम कर देते हैं तब आप सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। और जब वो देखती है कि आप अब पहले जैसे आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो हो सकता है उसे एहसास हो कि उसने क्या खो दिया। आपका आत्मसंयम आपकी ताकत है। टिप 2, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं या सिर्फ उसके खोने का मातम मनाना? सोफे पर बैठकर अतीत के जख्मों को कुरेदते रहना, खुद पर तरस खाना, इससे कुछ नहीं बदलता। वो जा चुकी है और शायद वो अब वापस भी ना आए। लेकिन इस अकेलेपन को एक सजा नहीं, एक अवसर की तरह देखिए। ये समय है खुद में निवेश करने का, अपने ज्ञान, अपने टैलेंट, अपने पैशन को फिर से खोजने का। यह समय है खुद को उस व्यक्ति में ढालने का जो हमेशा से आपके अंदर था, बस धुंध में खोया हुआ था। अब हर कदम पर खुद से एक ही बात कहिए, मैं इस दर्द से हार नहीं मानूंगा, मैं इससे बेहतर बनूंगा। अब समय है खुद पर ध्यान देने का, अपने पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर पूरा फोकस लगाने का। जो एकांत आज आपके जीवन में आया है वही अब आपका सबसे बड़ा गाइड बन सकता है, अगर आप इसे अपनाने का हौसला रखें। यही वो दौर होता है जब इंसान सबसे ज्यादा लचीला,
सबसे ज्यादा ताकतवर बनता है और खुद को एक नए, बेहतर और स्ट्रांग वर्जन में बदल सकता है। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस वोंडेरा ने एक बार कहा था, जो चीज रास्ते में आती है वही रास्ता बन जाती है। जिसे आप अभी एक झटका मान रहे हैं, वही कल आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला स्टेप बन सकता है। इस दर्द को, इस खालीपन को ईंधन बना लीजिए। अपने अंदर की आग को फिर से जलाइए और हर नेगेटिव इमोशन को एक पॉजिटिव एक्शन में बदल डालिए। अब सवाल उठता है कि शुरुआत कहां से करें? तो जवाब है शरीर से। जिम जाइए, अच्छा खाइए, सोने का रूटीन बनाइए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल न सिर्फ आपकी बॉडी को मजबूत करेगी, बल्कि आपकी सोच को भी क्लियर बनाएगी। इसके बाद अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। नई स्किल्स सीखिए, इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, या शायद कोई ऐसा पैशन तलाशिए जो हमेशा से आपके अंदर था लेकिन वक्त की धूल में छुप गया था। और सबसे जरूरी बात, जिंदगी का मजा लेना मत भूलिए। कभी कभी खुद को बाहर ले जाइए, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाइए, ऐसे हॉबीज अपनाइए जो आपके दिल को सुकून दें। अपनी जिंदगी को सिर्फ काटिए मत, जी। एपिक्टेटस का एक खूबसूरत स्टोइक विचार याद रखिए, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बाकी को जाने दो। आप इस ब्रेकअप को रोक नहीं सकते थे, लेकिन आप इसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अब वक्त है एक स्वतंत्र, खुशहाल और पूरे आत्मसम्मान से भरे जीवन को अपनाने का। आप जवान हैं, हेल्दी हैं, टैलेंटेड हैं, तो क्यों ना इस चैलेंज को एक नई शुरुआत बना लिया जाए। अब आपके चमकने का वक्त है। इस दर्द को अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़िए। इस अनुभव से सीखिए और खुद को और इस दुनिया को दिखाइए कि आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक अविश्वसनीय इंसान बन रहे हैं। जैसे जैसे आप इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर चलेंगे, वैसे वैसे आप खुद में वो ताकत और स्थिरता महसूस करेंगे जो अपने आप ऐसे रिश्तों और अनुभवों को आपकी जिंदगी में खींच लाएगी, जो सच्चे स्टोइक स्पिरिट को दर्शाते हैं, लचीलापन और आत्मबल। हर बाधा अब आपको रोकने की वजह नहीं बनेगी, बल्कि आपको निखारने का जरिया बनेगी। टिप 3, उसे ऊंचे स्थान पर मत रखिए। जब हम किसी को अपने दिल में पेडेस्टल पर बिठा देते हैं, तो अनजाने में हम खुद को उनसे कमतर मानने लगते हैं। हम मान बैठते हैं कि वो परफेक्ट था या थी, सबसे सुंदर, सबसे समझदार, सबसे बेहतर मैच। लेकिन सोचिए, अगर वो वाकई इतने परफेक्ट होते, तो क्या वो आपको इस मोड़ पर अकेला छोड़ जाते? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें अस्थायी हैं और एक सच्चा रिश्ता वही होता है जो सिर्फ खुशी में नहीं, मुश्किलों में भी आपका साथ निभाए। जो इंसान केवल धूप में आपके साथ था लेकिन तूफान में गायब हो गया, वो परफेक्ट नहीं था, वो बस एक अनुभव था जिससे आपको सीखना था। एपिक्टेटस की तरह सोचिए, जो चीज आपके कंट्रोल में है वही मायने रखती है, और वो है आपका चरित्र, आपका आत्मसम्मान। अब एक और सच्चाई याद रखिए, इस दुनिया में और भी अनगिनत महिलाएं हैं जो प्यारी हैं, समझदार हैं और आपके जैसा साथी डिजर्व करती हैं, जो आपके समय, आपके इमोशंस और आपके प्यार की कद्र करेंगी। इस सोच में मत फंसिए कि वही एक इंसान आपकी खुशी की चाबी थी। आपके आगे संभावनाओं की एक पूरी कायनात बिछी है। अब वक्त है वर्तमान में जीने का। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और जो सामने है उसे खुलकर अपनाइए। जिसने आपको छोड़ने का फैसला किया, उसे आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब अपना ध्यान इस बात पर लगाइए कि आप कौन हैं और कौन बन सकते हैं। आपका मूल्य, आपकी पहचान किसी एक रिश्ते से तय नहीं होती। यही मानसिकता आपको न सिर्फ स्टोइक विचारों के करीब लाएगी, बल्कि एक गहरे, सच्चे और संतुलित रिश्ते की ओर भी बढ़ाएगी। टिप 4, अदृश्य हो जाना। जब कोई ऐसा इंसान जिससे आपने सच्चे दिल से रिश्ता निभाया आपके साथ बुरा व्यवहार करे, तो सबसे शक्तिशाली जवाब होता है अदृश्य हो जाना। नहीं, इसका मतलब कहीं गायब हो जाना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से डिटैच हो जाना। हर कॉल, हर टेक्स्ट, हर मैसेज का जवाब देना बंद कर देना। अगर वो दोबारा आपसे संपर्क करे, तब भी खामोशी ही आपका जवाब होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, दूसरों का बर्ताव हमारे हाथ में नहीं,
लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। और जब आप अदृश्य होने का चुनाव करते हैं तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति को प्राथमिकता देते हैं। आप उन्हें वो मौका ही नहीं देते कि वो आपको जज करें या आपकी हालत देखें। और यहीं से शुरू होती है उनकी बेचैनी, जब वो सोचती है कि उसने क्या खो दिया। एपिक्टेटस को याद कीजिए, एक स्टोइक दार्शनिक जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियां देखीं, लेकिन उन्होंने उन चीजों को थामे रखा जो उनके नियंत्रण में थीं। आप भी जब खुद को दुनिया की नजरों से थोड़ा दूर करते हैं तो आप खुद की कहानी के राइटर बन जाते हैं। वो नहीं जानती कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं या किसके साथ हैं। ये रहस्य आपकी वैल्यू को और बढ़ाता है और उस खालीपन में आपकी गैर मौजूदगी उनकी सोच का सबसे बड़ा विषय बन जाती है। अब इस समय का उपयोग कीजिए अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। नए शहर की सैर कीजिए अगर संभव हो, या घर बैठे ही ध्यान, जर्नलिंग या कोई नया शौक अपनाइए, क्योंकि यही है असली फोकस, अपने आप में निवेश करना। स्टोइक्स मानते हैं सच्ची ताकत भीतर से आती है। अदृश्य होकर आप न सिर्फ खुद को अपमान से बचाते हैं बल्कि खुद के अंदर की लचीलापन और गरिमा को मजबूत करते हैं। यह कोई गेम नहीं है, यह सम्मान की पुष्टि है। आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आपने इस परिस्थिति को नफरत या बदले से नहीं बल्कि शांति और आत्मसम्मान से हैंडल किया। और शायद एक दिन उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने ऐसा इंसान खो दिया जो दर्द में भी गरिमा से मुस्कुराता रहा। टिप 5, ज्यादा आनंद लें। अब खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या दुख में डूबे रहने से कुछ बदलेगा? क्या पछतावे में घुलते रहना कोई रास्ता है? जवाब साफ है, नहीं। तो क्यों ना इस पल को एक मौके में बदला जाए, एक ऐसा मौका जिसमें आप संयम और खुशी को गले लगाएं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो सोच को बदलिए। अब वक्त है खुश रहने का चुनाव करने का। अब आपके पास कोई सीमाएं नहीं हैं। अब समय है उन सीरीज को देखने का जो आपकी वॉच लिस्ट में धूल खा रही थीं, उन वीडियो गेम्स में खो जाने का जिन्हें खेलने की हमेशा तमन्ना थी। यह केवल समय बिताने की बातें नहीं है, यह आपके आनंद और आत्मबोध को फिर से खोजने की प्रक्रिया है। जब आप किसी रिश्ते में थे तो शायद आपने कई बार अपने छोटे छोटे सुखों को त्याग दिया। हर बार जब आप कुछ करने की कोशिश करते, वो आपको अपने साथ समय बिताने के लिए बुला लेती थी। शायद वो पल मीठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने जुनून और शौक को खो दिया था। अब सोचिए, एपिक्टेटस क्या कहते हैं? सच्चा धन बहुत कुछ पास होने में नहीं बल्कि कम इच्छा रखने में है। अब जो आजादी आपके पास है वो आपको दोबारा वही करने देती है जो आपको अंदर से जीवित महसूस कराए। पेंटिंग दोबारा शुरू कीजिए, गिटार उठाइए जिसे आपने छुआ तक नहीं महीनों से, या वो किताबें पढ़िए जो शेल्फ पर बस इंतजार कर रही है। यह समय पछतावे में डूबने का नहीं है, यह समय है खुद की खोज का। सेनेका कहते हैं, समय की कमी नहीं होती, हम बस उसे बर्बाद करते हैं। तो अपने समय को किसी सार्थक चीज में लगाइए, चाहे कोई नया स्किल सीखिए, फिर से व्यायाम शुरू कीजिए या पुराने दोस्तों से कनेक्ट कीजिए। जीवन का ज्यादा आनंद लेना शुरू कीजिए, मतलब प्रकृति के अनुसार जीना, फ्रीडम को पूरी तरह गले लगाना। आप जब बिना किसी के साए में खिलते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। यह कोई मजे की बात नहीं है, यह अतीत की जंजीरों को तोड़कर वर्तमान में पूरी तरह जीने की कहानी है। अगर आप अब भी मेरे साथ हैं तो एक सेकंड के लिए रुकिए और नीचे कमेंट करिए, शानदार। यह एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यह दिखाता है कि आपने खुद को बेहतर बनाने का निर्णय ले लिया है। टिप 6, एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। दिल टूटने के वक्त सबसे जरूरी चीज होती है सही लोगों से घिरे रहना। उन दोस्तों और परिवार से जो आपकी भलाई के लिए वाकई परवाह करते हैं। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है कि हमें ऐसे रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो हमें सहारा देते हैं, ऊर्जा देते हैं और बेहतर बनाते हैं। जब मार्कस ऑरेलियस मुश्किल समय से गुजरे तो उन्होंने अपने भरोसेमंद सलाहकारों और दोस्तों की ओर देखा। आप भी यही कर सकते हैं। उनसे बात कीजिए,
जिनके सामने आप अपने असली जज्बात जाहिर कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। क्योंकि ब्रेकअप का मतलब यह नहीं है कि आपको अकेले सब सहना है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम आपको उस गहराई से निकाल सकता है जिसमें आप फंसे हुए हैं, और यहीं से शुरू होता है रियल ग्रोथ। हो सकता है एक दिन वो आपको देखकर सोचें, मैंने ऐसा इंसान खो दिया जो मजबूत था, समझदार था और हमेशा बेहतर बन रहा था। इस सहारे भरे समुदाय में आप न केवल ठीक होते हैं बल्कि निखरते हैं। आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो और भी ज्यादा लचीला है और अंदर से संतुष्ट है। टिप 7, विवरणों पर ध्यान दें। जब कोई महिला आपको नजरअंदाज करती है तो मायूस होना आसान है, लेकिन संयम सिखाता है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे चमका दो। और एक चीज जो पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। शुरुआत खुद को निखारने से करो। कपड़े, स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, हर छोटा डिटेल गिना जाता है। कल्पना करो कि तुम किसी सोशल गैदरिंग में हो और वह भी वहां मौजूद है। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो कभी था। अब तुम ग्लो अप कर चुके हो। सटीक कपड़े, आत्मविश्वासी चाल और वो मैं खुद के लिए काफी हूं वाली वाइब। वो तुम्हें देखती है और शायद पहली बार समझती है कि उसने किसे खो दिया। और सिर्फ वही नहीं, दूसरी महिलाएं भी अब तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे चेहरे पर स्वीकृति की भूख नहीं बल्कि आत्मसम्मान की चमक है। ध्यान रखना, ये कोई खेल नहीं है, ये अपने मूल्य को समझने और जीने की कला है। और यहीं से शुरू होता है उसके भीतर पछतावे का बीज। टिप 8, आत्मसुधार को अपनाएं। अब समय है अपने आप में निवेश करने का। नया स्किल सीखो, पुराने सपनों को फिर से जगाओ। गिटार क्यों नहीं, स्पेनिश। अब समय है पाक कला, खुद के लिए प्यार से खाना बनाओ। सेनेका कहते हैं, हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया सीखने में व्यस्त होना चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारे स्किल्स नहीं बढ़ा रहा, बल्कि यह तुम्हारा लचीलापन, आत्म अनुशासन और मूल्य को गहराई से मजबूत कर रहा है। कल्पना करो तुम रोज पियानो प्रैक्टिस कर रहे हो। धीरे धीरे स्वर बनते हैं, धुन बनती है। यह कोई संगीत का सफर नहीं, यह तुम्हारे भीतर के स्टोइक का जन्म है। हर दिन का अभ्यास, हर छोटी प्रगति तुम्हें और मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही है। यह वक्त बदले का नहीं है, यह वक्त खुद को बनाने का है। टिप 9, कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास करें। ब्रेकअप के बाद सबसे आसान काम है नकारात्मकता में फंस जाना। उसने ऐसा किया, मैंने इतना सब किया। लेकिन स्टोइक कहते हैं, तुम्हारे पास हमेशा एक चीज का कंट्रोल है, वो ये कि तुम कैसे सोचते हो। अब सोचो, क्या तुम रोज सुबह उठते हो और सूरज की हल्की गर्मी को महसूस करते हो? क्या तुम कभी किसी दोस्त की बातों से मुस्कुरा दिए? ये छोटी छोटी चीजें, कृतज्ञता की शुरुआत यहीं से होती है। ब्रेकअप में तुमने सिर्फ कुछ खोया नहीं, तुमने बहुत कुछ सीखा भी है। तुम्हें पता चला कि तुम एक रिश्ते में क्या चाहते हो, और सबसे जरूरी, तुम कौन हो जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। जरा सोचो, अगर तुमने वही एनर्जी दुख में बहाने की बजाय अपने पुराने सपनों में डाल दी होती तो तुम कहां होते? तो अब यही करो, वो पेंटिंग फिर से शुरू करो, वो टाल दिए गए लक्ष्य पूरे करो, वो शौक जो कहीं दबे थे उन्हें जी लो। क्यों? क्योंकि सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से फूटती है। टिप 10, माफी और समापन को अपनाएं। अब आखिरी और सबसे जरूरी कदम माफ करना। उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। कल्पना करो तुम एक भारी पत्थर पकड़े हो जो दर्द, गुस्सा और पछतावे का प्रतीक है। जब तक तुम उसे पकड़े हो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। स्टोइक सिखाते हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। माफ करना उनके किए को सही ठहराना नहीं है, ये अपने दिल से वो बोझ उतारने का काम है, ताकि तुम खुलकर सांस ले सको, खुले दिल से आगे बढ़ सको। अब उस रिश्ते को देखो और खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? शायद तुमने अपनी ताकत पहचानी या जाना कि तुम वाकई किसे चाहते हो। ये अंतर्दृष्टि ही तुम्हारा नया आरंभ है।
और यही स्टोइक तरीका है, माफ करना, सबक लेना और फिर आगे बढ़ जाना। क्या माफी का मतलब है कि सब कुछ भुला दो? नहीं। क्या समापन का मतलब है कि वापस उसके पास चले जाओ? बिल्कुल नहीं। बल्कि समापन का मतलब है उस अध्याय को स्वीकार करना। इसे ऐसे समझो, तुम एक पत्र लिखते हो अपने पूर्व के नाम, ना कि भेजने के लिए, बल्कि अपने दिल की सारी बातें निकालने के लिए। और फिर उस पत्र को फाड़ देना। वो एक्शन नहीं, वो लिबरेशन है। जब तुम ये करते हो तब तुम खुद को उस बोझ से मुक्त करते हो जो तुम्हें पीछे रोके हुए था। तुम दिखाते हो कि तुम रेजिलिएंट हो, तुम ग्रेसफुल हो, तुम स्टोइक हो। अब सोचो, जब लोग तुम्हें देखेंगे मुसीबतों से ऊपर उठते हुए एक शांत चेहरे, मजबूत दिल और खुले नजरिए के साथ, तो क्या वो आकर्षित नहीं होंगे? तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी शांति से। समापन उनके लिए नहीं, अपने लिए करो। भूतकाल को जगाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को गले लगाने के लिए। ये किसी रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नया अध्याय है जहां मुख्य किरदार तुम हो। हर एक स्टेप, अनदेखा होना, दूरी बनाना, खुद को बेहतर बनाना, शौक दोबारा जीना, माफ करना और समापन, ये सब एक नए यू की कहानी है। अगर ये जर्नी आपको छू गई हो तो कमेंट्स में माइंड वेदा जरूर लिखो, ताकि हम जान सकें कि आपने वीडियो अंत तक देखी और हमसे जुड़ चुके हो। अब यहां से शुरू हो रहा है प्यार, शांति और संभावनाओं से भरा नया भविष्य। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।